पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रेम लाल हुआ। मैं नवादा ज़िले का छोटा सा गांव लौंद वहां का निवासी हूं और बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी, आरसीएम का डिस्प्ले वाल और आरसीएम का पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड क्विक बोलते हैं इसको, चलाते हुए अब भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है, काम बहुत अच्छा है। जिसको बोला जाए आरसीएम में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और फ़ायदा सबको देना है, ये बहुत अच्छा काम है। और आज मुझे भी एक छोटा सा जिम्मेवारी मिला है डिस्प्ले वाल के फ़ायदे। डिस्प्ले वाल क्यों खुलवाना है? अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि आप डिस्प्ले वाल खुलवाइए, वो क्यों खुलवाएगा आपसे? उसको फ़ायदा बताना पड़ेगा। बिना फ़ायदा बताए कोई भी आदमी आपसे जुड़ना नहीं चाहता है, क्यों जुड़ेगा भाई? तो डिस्प्ले वाल का फ़ायदा क्या है सर? पहला तो उसको बताना पड़ेगा कि सर आपको एक दुकान का हम एजेंसी देना चाहते हैं। एक प्रोडक्ट, अभी आप हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट का एजेंसी लीजिएगा ना, तो लाखों लाख रुपया का डिमांड होता है। और अपनी कंपनी क्या है, 400 प्रोडक्ट का आपको एक एजेंसी देती है। और वो एजेंसी देने में क्या है, आपको लाखों लाख देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप मात्र 10,000 देकर, ऐसे तो ज्वाइनिंग हम लोग का 2,000 से हो जाता है, कंपनी आपको एजेंसी दे दी है। लेकिन आप दुकान खोलने का एजेंसी जो है, दुकान खोलना है, बिल काटना है, लोगों को प्रोडक्ट देना है, बेचने का काम। बेचने के लिए आपको किसी कंपनी का, आप टाटा नमक का एजेंसी लीजिए ना, टाटा नमक का एजेंसी लेने में आपको मिनिमम बोलिएगा तो 5 से 10 लाख रुपया का डिमांड होता है पूरे ज़िले के लिए। और हम लोग की कंपनी क्या करती है, मात्र 10,000 में आपको एक एजेंसी दे देती है, वो भी क्या, 400 से ज़्यादा प्रोडक्टों का। आप सारा प्रोडक्ट लीजिए, अपने डिस्प्ले वाल पर रखिए, डिस्प्ले वाल से लोगों को दीजिए। क्यों देना है डिस्प्ले वाल से? डिस्प्ले वाल क्यों खोलना है? जब हम डिस्प्ले वाल खोलते हैं तो होता क्या है कि उससे आप पहला तो 10,000 का प्रोडक्ट लाए। प्रोडक्ट लाने के बाद अपने घर में उसको हम देखिए, डिस्प्ले मतलब दिखाना। अबे बोलते थे ना, पहले हम लोग मोबाइल दुकान में, मेरा मोबाइल दुकान का पहले काम होता था, तो बोलता था आके कस्टमर के डिस्प्ले टूट गया। डिस्प्ले मतलब देखने वाला, उसी से दिखता है, उसी से सारा सिस्टम चलता है। दिखेगा नहीं तो मुकेश कोठारी सर बोलते हैं ना, जो दिखता वो बिकता है, बिकता उसका वो बोलता है, बोलता उसका है, बिकता उसका है जो बोलता है, बोलता उसका है जो सच बोलता है। तो सच बोलने वाला काम है आरसीएम, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो डिस्प्ले वाल से क्या होगा कि आप डिस्प्ले वाल जब खोले, जब आप लगाए, अभी रमेश सर, अभी हम लोग मुढ़ैना में एक डिस्प्ले वाल खोले थे। खोलने के बाद हुआ क्या कि वहाँ खोले, बगल में किराना स्टोर वाला था, वो आके बोलता, चूँकि वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ही सीएसपी चलाते हैं, विकास जी नाम हुआ उनका, बहुत अच्छे लीडर है। वो बोले कि ये बगल वाला दुकानदार आके बोलता है कि सर आप ये जो खोले हैं दुकान, तो विकास जी बैंकवा से पेट नहीं भर लो, जो ये नीमक तेल हल्दी के दुकान खोल रहे लो है। बोले कि ठीक है, बहुत अच्छा बात है। बोले बैठिए 5 मिनट बताते हैं आपको। हम बोले आप जो नमक बेचते हैं, हल्दी बेचते हैं, उसका बिल देते हैं किसी को? बोले नहीं, नहीं देते हैं। काहे देंगे बिल? हम बोले क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है वैसा। इसीलिए हमारी कंपनी क्या की है, ये 10,000 से दुकान खुला है। और इस दुकान का फ़ायदा क्या है कि एक कस्टमर अगर एक साबुन भी लेने आएगा ना, 10 का साबुन उसको 9 में मिलेगा। दूसरी बात क्या हुआ, उसको हम पक्का बिल देते हैं। तो देखिए, डिस्प्ले वाल, दुकानदार चुप हो गया सर। दुकानदार को चुप होना पड़ गया कि बताइए, ये 10,000 से इतना बड़ा एजेंसी मिल रहा है। तो बोलता है हम लोग फेयर एंड लवली का एजेंसी लेने जाते हैं, सो बोलता है कि आपको केवल रजौली में बेचना है ना, तो कम से कम 4-5 लाख रुपया लगेगा। अब बताइए, कंपनी हम लोग को 10,000 से दे रही है। तो पहला तो फ़ायदा हो गया सर कि हम लोग किसी का बिल काट सकते हैं। दूसरा, अभी अगर डिस्प्ले वाल लेते हैं तो सामान बेचने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। सामान बेचने का आप तो बेचते ही बेचते हैं, आपके घर के सारे लोग बेचने लगते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि प्रोडक्ट जब आपके पास ज़्यादा रहता है, ज़्यादा आता है, चूँकि डिस्प्ले वाल है, 10,000 का प्रोडक्ट मिनिमम सर लेना पड़ता है, तो सभी तरह का प्रोडक्ट आया। अब मान लीजिए सब्जी मसाला आप यूज कर रहे हैं, रसोई तड़का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन रसोई तड़का आपके पास आया, आप यूज किए, उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी जाने, तो आप किसी को बता पाइएगा। ऐसे क्या होता है, हम लोग बोलते हैं अरे भाई नहीं लेंगे, अभी हमारे घर में तो 1,000 में पूरा हो जाता है सामान, एक्स्ट्रा सामान लेने का क्या ज़रूरत है? एक्स्ट्रा सामान तभी आएगा जब आप डिस्प्ले वाल खुलवाइएगा, डिस्प्ले वाल खोलिएगा। तो
एक्स्ट्रा सामान आने से क्या फ़ायदा हुआ सर, हम उसको यूज किए, जब यूज किए तो किसी को बताने का मौका मिला। देखिए कोई भी, देखिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे घर बनाना है सर, तो आप गिट्टी बालू सीमेंट सारा चीज़ ला के अपने घर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि काम हमारा तेज़ी से हो, काम हमारा घर बन जाए। तो उसी तरह से अगर आरसीएम में आपको डायमंड जाना है तो डिस्प्ले वाल खोलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी सब जगह पिकअप सेंटर तो खोलने देगी नहीं, और खोलने देना भी नहीं चाहिए। लेकिन डिस्प्ले वाल जो है पिकअप सेंटर का छोटा रूप है, और उससे कोई तरह में कम, कोई चीज़ में कम नहीं है वो। मैंने जितना पीयूसी वाला काम करता है, चूँकि हम दोनों पार्ट को देखते हैं, पीयूसी को भी चलाते हैं और डिस्प्ले वाल को भी अपना चलाते हैं, तो डिस्प्ले वाल और पीयूसी में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई बोलता है हमको पीयूसी खोलना है, तो उसको बोलते हैं भैया किसके लिए काम करना चाहते हैं आप? अपने टीम के लिए। हम लोग को अपना टीम को ग्रोथ करना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, तो आप डिस्प्ले वाल खोलिए ना, 10,000 से हो जाएगा। अभी हम धनबाद में एक ज्वाइनिंग किए हैं, हमारे साला लगेंगे वो, तो उनको हम बोले कि हमारा लॉन का दुकान के बारे में वीडियो वगैरह देखे थे, आए नहीं थे वो। तो जब उनको बोलते कि हमको जीजा जी आप हमको एक दुकान खुलवा दीजिए। अरे दुकान खोलिएगा पूंजी ज़्यादा लगेगा, अब ज़्यादा पूंजी लगेगा आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। इसलिए आप पहले डिस्प्ले वाल से शुरुआत करिए। डिस्प्ले वाल से अगर आपका प्रोडक्ट बिकने लगा, चूँकि उनका दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और एक बगल में भी दुकान है खाली है, तो हम लोग उनको बहुत जल्दी जाके डिस्प्ले वाल खुलवाना है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये क्यों, ऐसा क्यों करना है। डिस्प्ले वाल खोलने से उनको बताया कि पहले देखिए आप बिल काट सकते हैं किसी का। दूसरी बात क्या हुआ, प्रोडक्ट आपके पास रहेगा, आप किसी को दीजिएगा, आपका पी भी बढ़ेगा। अगर कोई बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं नहीं जुड़ेंगे हम, अभी हमको जुड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, मत जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जुड़िएगा तो आप कम से कम प्रोडक्ट तो यूज करिएगा, प्रोडक्ट यूज करने का तरीका तो बना अपना। और आरसीएम यही तो कहता है, बेचना और जोड़ना, दो ही काम तो है आरसीएम में, तीसरा कोई काम नहीं है। तो बेचना है तो बेचने के लिए डिस्प्ले वाल है, जोड़ने के लिए कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, आप किसी को जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि डिस्प्ले वाल का बहुत सारा फायदा है। अभी हम लोग के बीच देखिए टारगेट चल रहा है, टारगेट का हम लोग को 1 सितंबर को 25,000 पीवी करना है, 50,000 पीवी करना है, 1 लाख पीवी करना है। ये कैसे होगा? ये सितंबर की बात तो चलिए, अभी 8 दिन है, 8 दिन में हम लोग बेच के कुछ बहुत अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है, आगे भी टारगेट मिलेगा। अच्छा आरसीएम कितना दिन करना है हम लोग को? लाइफ टाइम करना है। लाइफ टाइम इसलिए करना है चूँकि खाना पीना लाइफ टाइम है, कभी कहीं ना कहीं से तो खा रहे हैं। तो क्यों नहीं अपना आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम में अगर हम लोग किसी को जोड़े, और जोड़ने के बाद अगर वो आदमी थोड़ा मोड़ा बिजनेस के प्रति या नेटवर्क के प्रति अगर एक्टिव होता है, तो पहला काम हम लोग को करना है उनका एक डिस्प्ले वाल खुलवाना है। और हम सर अभी अपने आप से प्रण किए हैं कि मिनिमम हमको 200 डिस्प्ले वाल खुलवाना है, इसीलिए कि डिस्प्ले वाल ही आपका बिजनेस को ग्रोथ करता है। डिस्प्ले वाल रहेगा तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ चलेंगे।